नमस्ते। क्या आप जियो एयर फाइबर 5G इंस्टॉलेशन में नए अपडेट के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो अब जानिए। बिल्डिंग्स को अब टावर्स के साथ मैप किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब बिल्डिंग जिनकी पहचान उनकी बिल्डिंग आईडी द्वारा की जाती है, अब टावरों के साथ मैप की जाती है, जिन्हें हम उनकी सेल आईडी द्वारा पहचानते हैं। इसलिए अब आपको ओडीयू का इंस्टॉलेशन और अलाइनमेंट बिल्कुल ही सटीक रूप से करना है। यदि आपने सही ढंग से नहीं किया तो आपको सेल आईडी मिसमैच एरर जेपीडब्ल्यू पर प्राप्त होगा, और जब तक आप इसका समाधान नहीं कर लेते तब तक आप ओडीयू को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। अब समझते हैं आप सही इंस्टॉलेशन कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि जेपीडब्ल्यू ऐप में दिखाई गई बिल्डिंग आईडी उस बिल्डिंग आईडी से मेल खाती है जहां आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जिसके लिए आप आरपॉस एप्लीकेशन की सहायता ले सकते हैं। ध्यान दें, यदि बिल्डिंग आईडी मेल नहीं खाती है तो आप इंस्टॉलेशन या एक्टिवेशन नहीं कर पाएंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप होगा जहां पर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा ओडीयू जेपीडब्ल्यू ऐप में दी गई दिशा में ही अलाइंड है, और ये दिशा हमें पता चलेगी जब हम करेक्ट बिल्डिंग आईडी को सेलेक्ट करेंगे और उस बिल्डिंग आईडी पर मैप सारे टावर्स हमें प्रायोरिटी वाइज टावर 1, टावर 2 और टावर 3 इस तरीके से दिखाई देंगे। जिस भी टावर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं हमें सुनिश्चित करना है कि हमारा ओडीयू उसी दिशा में अलाइंड हो। तीसरी सबसे जरूरी चीज ये सुनिश्चित करें कि प्लॉट टावर गतिविधि करते समय हर एक टावर का प्रतीक 2 एरो के बीच में दिखाई दे। अब समझते हैं आखिरी और चौथी सबसे जरूरी चीज, ये सुनिश्चित करें कि ओडीयू जेपीडब्ल्यू में दिए गए बियरिंग एंगल के साथ ही अलाइंड हो। अगर आप सही टावर का चयन नहीं करते हैं या चुने गए टावर के साथ अपने ओडीयू को अलाइन नहीं करते हैं तो आपको एक अलर्ट मैसेज प्राप्त होगा, सेल आईडी मिसमैच। अब समझते हैं सेल आईडी मिसमैच ये एरर आने पर आपको क्या करना चाहिए। ये मैसेज आने पर सबसे पहले हमें ओके पर क्लिक करना है और सही बिल्डिंग आईडी को सेलेक्ट करने के बाद प्लॉट टावर की प्रक्रिया की शुरुआत करनी है। हम मोबाइल में कंपास एप्लीकेशन की मदद से चेक करेंगे क्या हमारा ओडीयू जेपीडब्ल्यू में दिए गए बेयरिंग एंगल के साथ ही अलाइन है या नहीं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। टावर 1 में हमारा बेयरिंग एंगल 90 डिग्री है, और अगर हमारा ओडीयू अलाइन नहीं है तो हम उसे रीअलाइन करेंगे, जिसके लिए हम उसके एजीमुथ और एलिवेशन को एडजस्ट करेंगे। ये प्रक्रिया करने के बाद भी अगर आपको सेल आईडी मिसमैच का अलर्ट आ रहा है तभी हम टावर 2 P2 को सेलेक्ट करेंगे और हमारे ओडीयू को उसी दिशा में अलाइन करेंगे। लेकिन टावर 1 से टावर स्विच करने से पहले ये दोबारा सुनिश्चित कर ले कि आपका ओडीयू P1 डायरेक्शन में ही अलाइन था। थैंक यू।